चलो भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का बेसिक मैथ्स की दुनिया में, बेसिक मैथ्स के परिवार में। तो हे पार्थ, आज हम बेसिक मैथ्स की हड्डी तोड़ने वाले हैं। बेसिक मैथ का पहला लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हड्डी तोड़ दोगे मेरे साथ साथ, और जोश और जुनून बरकरार तुम्हारे अंदर होगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है दादा, यस। तो फटाफट आइए और एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं और इसकी हड्डी ऐसे यूं तोड़ देते हैं। ठीक है दादा, चलो फटाफट फोकस करो बोर्ड की तरफ। तो अब नेक्स्ट गेम जो भी है फटाफट यहां से मैं देख लेता हूं। बेसिक मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिक मैथ्स में बेटा सबसे पहली लाइन जो है, क्योंकि तुम 10th क्लास के बहुत खिलाड़ी बच्चे हो, मैथमेटिक्स को यहां जुबान पे लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं थोड़ी इसकी पीपीटी सेट कर लेता हूं। तो दादा बेसिक मैथमेटिक्स पता है क्या होता है? क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स? सर मैथमेटिक्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं चीजों को हमें समझना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा, और उन चीजों का नाम है, जैसे दुनिया में सबसे पहले अगर कुछ आया तो भाई सब नंबर सिस्टम। क्या आया बेटा? गर्भित भाई बोलना पड़ेगा। क्या आया? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अरे सर क्या होता है ये नंबर सिस्टम? मैंने कहा भाई साहब आप मान के चलो, देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं एक वर्चस्व क्रिएट करने के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि नंबर सिस्टम ने हमें क्या हेल्प दी? मैं तो कहता हूं काउंटिंग जब वर्ड आया, जब धरती में सबसे पहले बेटा काउंटिंग आई, तो उसने क्या हेल्प करी? चलो भाई मुझे काउंटिंग के बारे में बताओ। काउंटिंग जो वर्ड आया इसने हमारी क्या मदद करी? ऑल आइज ऑन दिस। गर्वित सर क्या होता है ना, हमें अपने कम्युनिकेशंस को सेट करने के लिए, जैसे मेरी लैंग्वेज तेरी लैंग्वेज के साथ सेट हो जाए, मैं अपनी भावनाएं तुझे बता पाऊं किसी भी एक भाषा के तौर पर, किसी भी एक रूल के तौर पर, किसी भी एक कोड के तौर पर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब बहुत साल पुरानी बात है कि भाई साहब लोगों को, जब लोग धीरे धीरे जंगलों से गांव की तरफ आ रहे थे, लोग धीरे धीरे जंगलों से निकल के बाहर आ रहे थे और वो थोड़े थोड़े समझदार हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यस आज हम बकरी भी रख रहे हैं, आज हम गाय भी रख रहे हैं, आज हम खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि यार अब कुछ यूनिट्स या कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके अंदाजे पर हम लोगों से बात कर पाए। जैसे मान के चलो किसी इंसान के पास 4 बकरी थी, किसी इंसान के पास 20 बकरियां थी, वो गांव की धीरे धीरे कल्टीवेशन की तरफ आए वो लोग। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे मैं तुझसे कहूं, आप एक बार इमेजिनेशन करना बहुत प्यार से आराम से आंख बंद करके। मैंने तुमसे कहा दादा कि मैंने तुमसे कहा दुकान पर जाओ और जो लीटर वर्ड है ना, लीटर, उस यूनिट को माइंड से निकाल दो। माइंड से निकाल दिया, और उसके सामने एक और यूनिट होती है हाफ, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, उसको भी हटा दो। अब तुम शॉपकीपर से दूध मांग के दिखाओ, कैसे मांगोगे? अब तुम उसको गंदे गंदे सारे करोगे। अरे भाई साहब वो क्या बोले क्या, ये फंस गया, आदमी फंस गया ना बहुत गंदे तरीके से। हाँ तो भाई साहब एक्चुअली में सबसे पहले पिक्चर में आया काउंटिंग। तो नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये मैथमेटिक्स की भाषा है या ये सिर्फ एक एग्जाम में मजा आता है, नहीं। नंबर सिस्टम ने हमारी लाइफ को आसान करा। समझ रहे हो आप? हमारी लाइफ। तू यार गर्भित बोलेगा नहीं ना तो भाई मैं फिर गड़बड़ कर देगा तेरे साथ। बोलना पड़ेगा, यस बोलता रहे तू। तो नंबर सिस्टम ने क्या करा बेटा, हमारी लाइफ को आसान करा कि भाई अब तुम दुकान के पास जाओ, है ना, तुम बोलो लोगों से कि भाई आधा लीटर दूध दे दे, 1 लीटर दूध दे दे, 3/4 लीटर दूध दे दे। ओ हो। तो नंबर सिस्टम ने क्या करा, हमारी लाइफ को आसान करा। अब जब धीरे धीरे लोग एडवांस हुए, समझदार हुए, कंप्यूटर का जमाना आया, चीजें धीरे धीरे बढ़ी, तो फिर आज हमारी सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, बाइनरी एक्शंस की बात कर लेते हैं। सारी चीजों का एक गेम है। अब मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया, आप उस पर नहीं जाएंगे, वापस पिक्चर में आते हैं दादा। तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर अगर कोई है बेटा तो वो कौन है यहां पर हाल फिलहाल? रियल नंबर। कौन है दादा? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। ओके तो जनाब क्या होता है ये रियल नंबर? अब हम समझदार हो गए हैं, 2025 में वापस आ गए हैं। अब हम आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है जिसको अपन
कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसकी अगर बात करी जाए बेटा तो ये इसकी रियल लाइन है, ये इसकी रियल लाइन है, ठीक है। इसको अपन प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको अपन माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, राइट। और यहां पर ये जीरो होता है, ये जानते हो तुम बहुत अच्छे तरीके से। सर जानते हैं, लेकिन सर आप बुरा ना माने तो एक लाइन बोले। मैंने कहा बोलो। सर आप भी वही करा रहे हो जो हमारे पुराने मास्टरों ने कराया। सर ये क्या है, ये इन्फिनिटी क्या है? मैंने कहा भाई ओहो, इस पर तो बड़ा मस्त लेक्चर लिया जा सकता है। तो यस, व्हाट इज द इन्फिनिटी? इन्फिनिटी क्या है महाराज? गर्वित बता जल्दी, क्या है इन्फिनिटी? यस, मेरे ऑनलाइन वाले खिलाड़ियों अपने अपने विचार व्यक्त करें। शांत बैठने से बात नहीं बनेगी और आपका मास्टर खुश भी नहीं होगा। यस जनाब, बताइए एक बार, व्हाट इज द इन्फिनिटी? सोचा नहीं जा सकता सर, जिसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे कह रहा हूं भाई साहब, मैथमेटिक्स को हम जुबान पर लाएंगे। बस मेरी कंडीशन ये है कि जो चीज ना आए बस झटके से बोल देना कि मास्टर ये साइड हमको बताने का एक बार। तो जनाब इन्फिनिटी क्या है बेटा? यहां पर अभी इन्फिनिटी बस ये है कि इट इज अ बिग नंबर। क्या है महाराज ये? इट इज अ बिग नंबर। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ बेटा कि बिग नंबर की कोई डेफिनेशन होती है क्या? सर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे गर्वित ने कहा कि साहब मेरा जो पेट है ना, मैं 100 करोड़ सर मेरी जेब में रख दो, मैं खुश हूं सर, मैं मस्त किसी आइलैंड पर जाऊंगा और मस्ती करूंगा सर, और बाकी के जो सीक्रेट प्लान आपको बताऊंगा नहीं सर। मैंने कहा केवल 100 करोड़? हाँ सर, मेरे लिए 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, मैं खुश हूं। एक इंसान आया कि भाई 100 करोड़, 100 करोड़ की पावर 100 करोड़। दूसरा तीसरा आया, उसने कहा 100 करोड़ की पावर 100 करोड़, इसमें 5 जोड़ दो, मेरे लिए ये बिग है। एक और आया, उसने इसका 200 जोड़ दो। एक और आया, उसने कहा इन सब की पावर को फिर से 5 करोड़ कर दो। तो भाई साहब बिग की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो मैं नंबर सोच सकता हूं उससे बड़ा, जो मैं नंबर सोच सकता हूं उससे बड़ा। गॉट इट? तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक? क्लियर है भाई यहां तक? ओके, तो सर दिस इज व्हाट द इन्फिनिटी। अब जनाब मैं कुछ चीजें छोटी छोटी और आपको बताना चाहूंगा। यहां पर रियल नंबर चल ही रहा है, इन्फिनिटी आ गया। ओके, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? नेगेटिव बिग नंबर। क्या ये बात सही है? बोलो रे, नेगेटिव बिग नंबर। अभी मैं 2-3 दिन आपको खिलाऊंगा, मस्त, टेंशन मत लो। बिल्कुल लाइट और हल्के हल्के चीजें लेके चलेंगे, बहुत छोटी लेवल पर चीजों को सोचेंगे अपन। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है सर? नेगेटिव बिग नंबर। ओके, तो सर रियल नंबर की बात करी जाए। अब सर रियल नंबर में 2 सबसे बड़े पहलू आते हैं। मैंने तुमसे कहा बेटा कि 0 से लेकर 2 के बीच में यहां पर कितने नंबर्स हैं? हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? इनफाइनाइट। सर 0.1, 0.2 यहां पर लिखते हो सर 1/10, 1/100, 1/1 लाख, 1/1 करोड़, करोड़ नंबर आ जाएंगे सर। तो सर इस सर्टेन वैल्यू के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। अच्छा ऐसा है क्या सर? तो रियल नंबर हम समझ गए, इसको रियल लाइन बोलते हैं। आगे चल के इसका नाम एक्स एक्सिस हो जाएगा, वो बाद की चीज है। लेकिन अभी सर हमारे दिमाग में चीजें तो एटलीस्ट सेट हो गई, ठीक है भाई? ओके, अब जनाब मेरे कुछ पॉइंट हैं, मैं कुछ चीजें आपसे चाहता हूं रियल नंबर को चालू करने से पहले, है ना? तो यहां पर कुछ नियम हैं जिनको मैं बोलता हूं रूल DST। गर्वित भाई क्या रूल है? रूल का नाम क्या है? रूल DST, राइट? अब समझेंगे इन बात को बेटा। मैं चाहता हूं कुछ कमेंट्स आप करें, कुछ कमेंट्स आप करें और वहां से हम चीजों को चेक करेंगे। जैसे बेटा सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन मुझे बताओ 1/0 के बारे में कमेंट कर सकते हो? हाँ, और इसको मैं तुमसे कहूं कोई भी नंबर अपॉन 0, बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नंबर अपॉन 0, नंबर अपॉन 0 1 सर।
कोई भी नंबर 2/0, 5/0, 2024/0, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या सर? कई लोग इसको कहेंगे ये इनफाइनाइट है ना, नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड का सिंपल सा मतलब बेटा हमेशा याद रखना इन चीजों को, दिस इज व्हाट द नॉट डिफाइंड। सर इनका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट, हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते सर। मैंने कहा भाई साहब 2/0 बताओ, सर नहीं पता। ओके, ऑनलाइन वाले खिलाड़ी हो, अगर तुमने आंसर नहीं लिखा तो भाई साहब मैं कैमरे में घुस के जो है ना भाई साहब ओहो एक बढ़िया बढ़िया सा मुक्का मारूंगा, तुम्हें समझ रहे हो नहीं? हाँ जी, तो यस अपने जवाब लिखते रहें सर, सिंपल सी कहानी है। सर इससे होगा क्या? सर मैथ्स की दुनिया में मुझे ये नंबर कभी दिखेगा मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? यानी कि सर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, नो कमेंट। अच्छा दूसरी बात बेटा, दूसरी और सबसे बड़ी बात, 0/0 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर अगेन नो कमेंट। सर रामानुजन सर आंसर नहीं बोल पाए थे, हम क्या बोलेंगे इसका आंसर? हाँ नो कमेंट। नो कमेंट मतलब बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। अच्छा मैं आपको एक लॉजिक सिखाऊं बढ़िया। गर्भित भाई, गर्भित भाई बोलने सिखा दो सर, बोल सिखाओ सर, मजा आएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, मैं इसके बारे में बहुत डिस्कस करता हूं, आगे चल के इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। सर आप जो भी बोल रहे हो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। मैंने कहा यस, टेंशन नहीं लेने का। दादा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने कुछ चीज रखना चाहूंगा। जैसे बेटा गौर से मुझे बताना आप, मैंने तुमसे कहा 16/4, आंसर बताओ क्या आएगा? 4 सही है क्या? अच्छा बेटा यहां से सीख क्या मिलती है, कैसे लिख सकते हो आप? क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? सर इसका मतलब यह है कि इस 4 को मैंने 4 टाइम्स ऐड करा, 4 टाइम्स ऐड करा तो मुझे 16 मिलेगा। क्या ये बात सही है? ऐसे ही तो होगा बेटा इसका मतलब, सही है ना? जैसे मैं तुमसे कहूं यहां पर, मैंने तुमसे कहा बेटा 12/3, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 12। तो ये क्या है? 4 टाइम्स। यानी कि यहां पर जो आंसर आता है सर वो टाइम्स आता है। क्या ये बात सही है? ये जो आंसर होता है वो टाइम्स होता है कि सर मैं इस क्वांटिटी को कितने टाइम्स ऐड करूं कि मेरा आंसर 12 आ जाए। गॉट इट? अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम खुद बोलोगे कि सर ये तो मजा आ गया यार, हमने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा बेटा इस पे आ जाओ, 0/0, 0/0। अब तुम गौर से देखियो, क्या मैं इसका आंसर 1 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो। लॉजिक सर 0 को एक बार, क्या इसका आंसर मैं 2 लिख सकता हूं? सर इस वाले 0 को 2 बार ऐड करो तो आंसर ऊपर वाला आना चाहिए जो कि आ भी रहा है। ओ हो सर इसको मैं 3 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर 0 + 0 + 0 3 बार, तब भी 0 ही आएगा सर। क्या बात, क्या बात। तो सर 0/0 जो है ना, हाँ 0/0 क्या है जनाब यहां पर? सर गड़बड़ हो गया, मतलब इसके तो इनफिनिट आंसर आ रहे हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो बेटा 0/0 को हम लोग क्या बोलते हैं आगे चल के फ्यूचर में? इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हालांकि आपको इससे फर्क नहीं पड़ना, अभी तो आप इसको इग्नोर करके भाग जाएंगे कि सर हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है। क्या ये बात सही है? ये बहुत बेसिक और छोटे रूल है। यस जनाब, अब तुम थोड़ा सा कहो कि मास्टर हमें फंसा के दिखाओ, आप मजा नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, तो उसका आंसर इंफिनिटी होगा। नहीं बेटा इसका आंसर इंफिनिटी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? कुछ भी। अगर तुमसे कोई आदमी पूछे कि भाई साहब 0/0 क्या होगा, तुम उसके कान में बोल दो कि भाई साहब 0/0 कुछ भी हो सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 आंसर भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है। अच्छा, तो ऐसी फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। कोई दिक्कत? ओके
चलो शाबाश खिलाड़ी बच्चों। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। मैंने तुमसे कहा बेटा सॉल्व रूट के अंदर x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। सॉल्व मतलब आपको ऑप्शन दे दिए, चलो मैंने, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, तो x की वैल्यू यहां से आएगी बेटा 4, b x की वैल्यू बेटा यहां से आएगी 5, c ऑप्शन x की वैल्यू आएगी नहीं पता सर, d ऑप्शन x की वैल्यू आएगी, लॉजिक है कुछ जो हमें नहीं पता। हाँ भाई चलो आंसर बताए। अरे दादा बहुत आसान, बहुत आसान है सर। ऐसे क्वेश्चन हम दिन बहुत करे हमने, क्या बात कर रहे हो आप, करोड़ों क्वेश्चन करे हमने सर ऐसे। तो मैंने कहा कैसे, अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, बोल भाई शर्मा मत, जो शर्मा गया समझो काम खराब हो गया। शर्माने का नहीं, ये स्टूडेंट कभी शर्माते थोड़ी यार, नहीं। हाँ तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान, इसमें क्या है, अरे सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है बहुत आसान है। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो तुम बोलोगे सर एक लाइन का क्वेश्चन है, ये मास्टर हमें क्या पढ़ा रहा है। मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर ऑल साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सर कर लो ना स्क्वायर, तो मैंने कहा भाई साहब इधर से आ गया x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू 5 हो गई। क्या ये बात सही है? सही बात है क्या? हाँ भाई सही है, पक्का? कंफ्यूज हो रहा है सर, कंफ्यूज हो रहा है। अब एक लाइन समझना बहुत प्यार से, बस सेम क्वेश्चन है बेटा, यहां पर मैंने 2 की जगह पर -2 कर दिया है। आंसर बताओ। फंस गई जल मछली, नहीं? अरे दादा आप तो हमें फंसाने की बात कर रहे हो। क्या मास्टर आपको क्या लगता है हम बता नहीं पाएंगे? बता देंगे सर, सीमित तो आंसर आएगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाले खिलाड़ी बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार जल्दी इसका आंसर बताएं। इस बार -2 है दादा पिक्चर में, दादा -2 है पिक्चर में, -2 है भाई। जल्दी आंसर बताएं, जल्दी, खटाखट खटाखट खटाखट। तो तुम बोलोगे इसका आंसर बी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब आपका आंसर गलत है, आंसर गलत है। सर कैसे 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 सर, मतलब क्यों क्यों सर? मैंने कहा जनाब अब तुम ये कह रहे हो कि साहब मेरा आंसर 5 आ रहा है, पक्की बात है ना? सर ये मदर इक्वेशन है। ये क्या है बेटा? ये मदर इक्वेशन है। यार गर्भित तू बोल नहीं रहा बेटा, मुझे लगता है तूने कुछ इस छोटी सी उम्र में ऐसा कुछ देख लिया जो इस उम्र में तो नहीं देखना चाहिए। नहीं बोल क्यों नहीं रहा है? बोल बेटा, मुस्कुरा मुस्कुराओ, आप कोटा में हैं। नहीं, हाँ जी। तो ये मदर इक्वेशन है, मतलब तुम ये कह रहे हो कि भाई साहब मेरा आंसर 5 आ रहा है। अगर आंसर 5 आ रहा है तो ये 5 मदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए भाई, करवाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सही बात है ना? तो इस 5 को मदर इक्वेशन के पास लेके गए। मैंने कहा भाई साहब अब आएगा स्वाद, अब आएगा स्वाद। अरे बताओ ना सर कैसे? मैंने कहा दादा इसको लेके गए, और जैसे ही लेके गए तो LHS में क्या आ जाएगा बेटा? सर 5 - 1, ये LHS है, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा? -2। सर ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 विच इज इक्वल टू -2। ओहो हो सर बहुत बढ़िया। अब ये एक नई चीज आ गई, दिस इज द न्यू थिंग्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स। चलो इसके मैं थोड़े इसके फिर से एक क्वेश्चन बना देता हूं, मैं इसका एक क्वेश्चन बना देता हूं। मैंने कहा बेटा √4 का आंसर बताएं,
ठीक है, इसका आंसर 2 होगा, -2 होगा या +-2 होगा? यस, सब लोग बताएं फटाफट आंसर इसका। बेसिक मैथ्स का मतलब होता है हम चीजों को समझ रहे होते हैं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आएगा गर्भित? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले खिलाड़ी हो आप लोग, फटाफट फटाफट आंसर करते हैं भाई। चुपचाप बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा बेटा। +-5 तो है ही नहीं मेरा। हाँ, दिस इज लाइक अ न्यू क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन है, यहां पर ये न्यू 1 है। मुझे तो इसका आंसर बताओ आप, मुझे तो इसका आंसर बताओ। √4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू 2 होगी, -2 होगी या +-2 होगी? सोच लो फिर से एक बार, फिर से सोच लो, फिर से सोच लो आप लोग, फिर से सोच लो। तो साला 11th में आ गए हम यार, और यार ये चीज नहीं पता, ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहूं तुम बहुत प्यारे, बहुत मासूम और बहुत भोले से बच्चे हो जनाब, और तुमने शायद एक बहुत मासूमियत के साथ आंसर गलत दे दिया है। सर हमने तो यही पढ़ा है। नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं होता दादा। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ना -2 आएगा ना +-2 आएगा। आप इसको ऐसे फील करो। अब तुम बोलोगे कि सर क्यों क्यों? आप इसको ऐसे फील करो बेटा। मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूं, है? आप इसको ऐसे फील करो। मैंने तुमसे कहा कि रूट के अंदर अगर यहां पर 4 है तो आंसर बेटा 2 आएगा ओनली। आप इसको ऐसे देखो बेटा कि ये एक मशीन है, दिस इज लाइक अ मशीन, ऐसे समझना आप है। ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, और आपने इस मशीन को एक इनपुट दिया। क्या दिया बेटा? इनपुट दिया, और इनपुट का नाम है x की वैल्यू 4। मतलब आपने क्या इनपुट दिया? इसको 4 दिया। क्या दिया बेटा? 4 दिया, राइट। और इस मशीन ने यहां पर 4 लेकर बाहर जो आंसर निकाला वो 2 निकाला। इसको हम बोलते हैं आउटपुट। अब मुझे तुम खुद सोचो, क्या दुनिया में ऐसी कोई मशीन है कि भाई साहब आपने, जैसे आप गए जूस वाले की दुकान पे, भाई साहब ऐसा है मौसमी का जूस निकालो फटाफट। उसने कहा मौसमी, अभी निकाल देते हैं, उसमें क्या है। तो मशीन के अंदर उसने मौसमी डाली, और आपने देखा कि उधर से मौसमी का भी जूस निकल रहा है और करेले का भी जूस निकल रहा है। हो सकता है क्या ऐसा? तुम गए गन्ने की दुकान पर, शुगर केन, भाई साहब गन्ने का जूस पिलाओ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अच्छा अभी पिला देते हैं। इधर से गन्ना लगाया उसने, ये लो साहब गन्ना, है ना, गन्ना लगाया, तो आपने देखा गन्ने का भी जूस निकल रहा है और साथ साथ पपीते का भी जूस निकल रहा है। इज इट पॉसिबल? सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई साहब अगर किसी मशीन को आप एक इनपुट दोगे, एक इनपुट दोगे तो आउटपुट भी एक ही निकलेगा। नहीं समझ रहे हो तुम? अगर किसी मशीन को आपने क्या दिया? एक इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या निकलेगा? एक निकलेगा। और जिस दिन तुम बोल रहे थे कि सर इसका आंसर -2 भी आ जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? आपने एक इनपुट दिया, 2 आउटपुट आ गए। सर बात जमी नहीं, बात जमी नहीं सर, ये क्या मशीन वसीन क्या बोला आपने दादा? मैंने कहा टेंशन मत लो, क्वाड्रेटिक पढ़ी है आपने? ax² + bx पढ़ी है बेटा? x की वैल्यू ये तो खूब अच्छे तरीके से आपको रटी होगी, याद है क्या? रटी है ना ये तो, श्रीधराचार्य वो सब रटा हुआ है, नहीं रटा? अब गौर से समझना एक चीज बेटा, अगर रूट का मतलब प्लस माइनस होता, अगर रूट का मतलब प्लस माइनस होता तो वो यहां पर बाहर प्लस माइनस क्यों देता? वो तो फिर इसको ऐसे लिखता -b + √d/2, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मतलब तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, 2 बार प्लस माइनस क्यों लिखेगा वो? अच्छा
ऐसा है क्या? तो सर आप सीधा सीधा कह दो ना। मैंने कहा भाई साहब आज के बाद अपने अपने कैलकुलेटर उठा लो, मोबाइल लाओ, कैलसी उठाओ, √4 की वैल्यू 2 आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज लाइक अ रूल। ये चीज हमेशा जुबान पे होनी चाहिए कि सर √ के अंदर यहां पर आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। गर्वित भाई आंसर क्या आएगा? बोल बेटा जल्दी। पॉजिटिव। और √ लेता क्या है सर? √ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का बेटा कि रूट के अंदर सर रूट लेता भी पॉजिटिव वैल्यू है और बाहर निकालता भी पॉजिटिव वैल्यू है। क्या ये बात सही है? अब सर उस क्वेश्चन पर चलते हैं। सर आपने ये जो क्वेश्चन लिखा था रूट के अंदर x - 1 विच इज इक्वल टू -2, सर मैं स्क्वायर क्यों करूं? मैं पागल हूं क्या? तुम बोलोगे इसका आंसर 5 आ रहा है। मैंने कहा गलत कर रहे थे हम लोग। सर 5 क्यों नहीं? खुद बेटा तू खुद देख। सर मैं इसको तो देखूंगा भी नहीं, ये मेरे लिए नॉनसेंस है। रूट के अंदर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर कैसा आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो आंसर पॉजिटिव आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? पॉजिटिव कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। ओ अब तुम बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा विराट रूप दे दो। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारे सामने दादा जेई का क्वेश्चन बना सकता हूं। अब तुम बोलोगे कि सर एक लाइन में आंसर। मैंने कहा बेटा सॉल्व रूट के अंदर x² माइनस का x sin x प्लस का tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू माइनस का 2025। हाँ भाई सर आपको क्या लगता है मूर्ख आदमी क्या? सर √(-4) भी -2 आ रहा है, कैसे? नहीं बेटा, √(-4) तो कभी वैलिड ही नहीं होगा। मैं उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी, आप उसको आगे पढ़ेंगे। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। सर आप हमारा टेस्ट ले रहे हो क्या? मतलब एक चीज बताओ सर, सिंपल सी कहानी है, मैं इसको तो देखूंगा भी नहीं, सर मैं क्यों स्क्वायर करूं? मुझे आपने क्या अंदर लिखा है क्या बाहर लिखा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि सर रूट यानी LHS का साइन कैसा होगा बेटा? LHS का जो भी आंसर आएगा कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको? नेगेटिव। सर कभी भी कोई पॉजिटिव चीज नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती, तो देखते ही देखते नो सॉल्यूशन। बन गया आपका IIT का क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। सर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? क्लियर हुई कहानी यहाँ पर? तो हमेशा याद रखना कि रूट के अंदर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो √25 की वैल्यू कितनी होगी? 5, ना कि ±5। समझ रहे हो क्या? अगर कहानी में स्वाद आया हो तो टाइप करें SWD। चलो भाई फिर आगे चलते हैं अपन। ये बहुत बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा तुम मुझसे एक चीज पूछ सकते हो कि सर आपने यहां पर इसको नो सॉल्यूशन बोल दिया, लेकिन सर जो आंसर 5 आ रहा है उसमें गलती कहां पर है? सर सही बात है ना? मैंने कहा बहुत गलती है। देख तू बेटा मान के चल, ये लिखा है x = 5। क्या लिखा है ये? x = 5। तो x की कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है। गौर से समझना, निगाहें बोर्ड की तरफ। सर x की एक ही वैल्यू है। मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो x² की वैल्यू आ गई 25। अच्छा बेटा गौर से बता, यहां पर x की कितनी वैल्यू है? सर यहां पर 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यानी 2 वैल्यू आ गई। सर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन
ऐड हो गए। यहां तो एक ही सॉल्यूशन था सर, स्क्वायर करने पे दो सॉल्यूशन क्यों आ गए? ये एक और सॉल्यूशन कहां से आया? -5। अच्छा, तो हमेशा याद रखना कि हम जब कभी भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेगा दादा? कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। तो सर इसका मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारा आंसर यहां से 5 आ रहा था वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा था एक्चुअली। ओके, चलो बेटा वापस चलते हैं। हाँ भाई, कहानी आपको क्लिक हुई हो दादा तो फटाफट SWD टाइप करें। जितने बच्चे ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, SWD जल्दी जल्दी टाइप करें दादा। शांत और चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी गुरु। यस, ओके, चलो। तो अगेन बैक टू रियल नंबर। तो रियल नंबर को बेटा दो तरीके से तोड़ा गया। एक सबसे बड़ा नंबर था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। गर्भित रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? SWD स्वाद, स्वाद, SWD स्वाद। यस, एंजॉय करते हैं लेक्चर को। ठीक है दादा, ओके। तो अ नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q। क्या ये बात सही है? वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा वही। ठीक है बेटा। अच्छा भैया, ऑनलाइन वाले खिलाड़ियों देखो इधर। अब इसको बेटा एक और तरीका लिख सकते हैं ना आप कि जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा आपके सामने। मैंने तुमसे कहा 2/3, क्या ये रैशनल है? अच्छा, रैशनल का हमारी रियल लाइफ में फायदा बिल्कुल है सर। जब हम दूध लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं आधा लीटर दूध दे दो। आधा मतलब हाफ, रैशनल। शाबाश शाबाश बेटा, ग्रेट ग्रेट मेरे खिलाड़ियों, ग्रेट। अच्छा, 2/3 रैशनल है। अच्छा, 2024/2025 रैशनल है सर? रैशनल है सर। दुनिया के वो सारे नंबर रैशनल है जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। सर थोड़ा सा हमें परेशान करिए। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बेटा अब बताओ 0.3 रैशनल है क्या? 0.3 रैशनल है क्या? हो बताओ। फंस गई जल मछली। अरे रे रे, हमारे खिलाड़ी बच्चे फंस चुके हैं। लेकिन तुम योद्धा हो रे, योद्धा हो भाई तुम। ऐसे कैसे हार मानोगे तुम? टेंशन नहीं लेने का, ये मास्टर खड़ा ना तुम्हारे साथ। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल मुस्कुराने का। समझ रहे हो? मुस्कुराते रहो। यस सर, इस नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं। 0.3 को मैं लिख सकता हूं सर 0.3, और मैंने यहां पर लिखा 1.0। ये तो जानते होंगे तुम, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये 3/10 आ गया सर। बन गई P/Q की फॉर्म, बन गई P/Q की फॉर्म। अच्छा, मैंने कहा बेटा इसके बारे में बताओ सर। 0.79, हाँ सर ये हो जाएगा 79/100। ये भी रैशनल है सर। ये बहुत छोटे और सिंपल क्वेश्चन है सर, हमें फंसा के दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल। ये लो बेटा, तुम फंस चुके हो। 0.333333 ... यस गर्वित भाई, ये नंबर रैशनल है क्या? ये नंबर रैशनल है क्या? यस, फंस चुके हैं तुम। कैसे चेक करेगा? बताएं जनाब एक बार। हाँ, तुम कई बार इसको ऐसे लिखते हो
का 0.3 का बार, बताओ रेशनल है क्या? रेशनल नंबर को बेटा हम कई बार टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग का नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो रहा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ी चीजें सिखाता हूं। सर हमें तो सिर्फ इतना ही बोला गया है कि P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए। सर ये P अपॉन Q की फॉर्म तो नहीं है, P अपॉन Q की फॉर्म तो नहीं है। तो सर एक काम कर लेते हैं, इस नंबर को मैंने कहा बेटा x मान लो, तो लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 ऐसे चलेगा। कोई दिक्कत? बोल भाई। सर कोई दिक्कत नहीं है। यस सर एक काम कर लेते हैं, मैंने कहा बेटा इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर, तो देख 10x। मतलब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्रैक क्या करना चाह रहे हैं? सर हम क्रैक करना चाह रहे हैं कि क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में बनेगा। भाई अब मैं तुम्हें उल्टा पूछूं कि दुनिया में एक ऐसा नंबर बताओ जिसका आंसर 0.3333 आ रहा हो, तो सोचना बहुत मुश्किल है। सर ऐसे कम पता नहीं कौन सा नंबर होगा। तो 10x से मल्टीप्लाई बेटा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो गौर से देखना, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा बेटा 3.33। क्या लगता है आपको? जल्दी बताओ। मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसा नहीं हो जाएगा। गर्भित तू बोल नहीं रहा यार, मिस। ओके सर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा बेटा सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। गौर से समझना महाराज। तो बेटा देख 10 में से x गया तो 9x बचेगा। समझिए बात अच्छे से। सर 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा। और सर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है, तो यहां पर कुछ 0.0 बचेगा बस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो सर x की वैल्यू यहां से आ गई 3/9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/3। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है मास्टर। यानी कि सर 0.3 के बार को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो यस इसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल है। सर लग रहा था रेशनल नहीं है, लेकिन रेशनल है। बोल। लग तो रहा था रेशनल है, लेकिन पता नहीं था कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना, मैं बहुत सिंपल और समझदारी वाली लाइन आपको बताऊंगा। आगे वाले क्वेश्चन देखो, आप बोलोगे कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक दो क्वेश्चन आंख बंद करके, सॉरी आंख खोल के देख लो बस, है ना। तो दादा मैंने तुमसे कहा सम क्वेश्चंस बेटा, ये नंबर है एक क्वेश्चन नंबर 1, 0.34343434 डॉट डॉट डॉट। क्या ये रेशनल है? पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या ये रेशनल है? क्या ये रेशनल है? सर यस रेशनल है, क्योंकि इस नंबर को सर मैं लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 0.34 का बार, क्योंकि यही 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। सर देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 सर, तो रेशनल तो है सर, रेशनल तो है, रेशनल तो है। अब बेटा मेरा इसके अंदर एक क्वेश्चन है, फाइंड दैट नंबर, find that number in P upon Q form। ओहो हो, क्या मास्टर, क्या मास्टर, क्या मास्टर। अब बताओ कौन सा नंबर होगा जिसका आंसर 0.34343434 आएगा। मेरे ऑनलाइन के खिलाड़ी महारथियों, एक बार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इसका आंसर बताइए फटाफट। हाँ जी फंस गया ना सर, फंस चुके हैं। फाइंड दैट नंबर, कौन सा नंबर होगा जो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा जिसका आंसर 0.343434 आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, हमेशा एक चीज याद रखना। मैं आपको एक
नई और मजेदार और एक स्वादिष्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा। आपको क्या करना है सर, लेट जो भी नंबर दिया है बेटा, लेट x इक्वल टू 0.343434 ऐसे चल रहा है, चलने दो। इस नंबर में बेटा आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना ये जो नंबर है इसमें या तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे। सर ऐसा क्यों? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, आपने फॉर एग्जांपल यहां पर किससे 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया और ये हो जाएगा बेटा 3.434, ऐसा हो जाएगा 34, ऐसा हो जाएगा। और जब बेटा अपन इसको घटाएंगे ना तो देखो ये घट नहीं पाएगा। मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बताता हूं आपको, डोंट वरी। x को ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं 0 प्लस 0.3434 लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं। और जब तुमने 10 से मल्टीप्लाई करा बेटा तो 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.43434, ऐसा ही आ जाएगा बेटा 34। क्या ये बात सही है? और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो यहां गड़बड़ हो जाएगा, 3 में से तो घट गया 3 माइनस 0 0, लेकिन सर ये घट नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि देखो ये 4 काम खराब कर रहा है। 4 काम खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओके, तो सर क्या चाहते हो आप? तो बेटा यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करो। किससे करो? 100 से। तो सर आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 34 अलग हो जाएगा, 34 प्लस सर फिर ये 34 अलग हो गया तो वापस वही बचेगा 0.34। क्या बात सही है बेटा? बोलो भाई, बोलते रहो। सर हो गया खेल। सर इन दोनों को आपस में घटा दो एक दूसरे के साथ, तो 100 में से बेटा ये गया तो कितना बचेगा सर? 99x। 34 में से 0 गया तो बेटा 34 बचेगा, और ये पूरा पूरा घट गया, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर। क्या बात सही है? तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 34/99। तो ये है वो नंबर। क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, चलेगा? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर कि सर ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, इस बार नंबर है बेटा आपके पास 1.236666666 डॉट डॉट डॉट। पहला क्वेश्चन, क्या इरेशनल है? और यदि है तो उस नंबर को बताएं P/Q की फॉर्म में। हाँ जी, आराम से, यू टेक योर टाइम, यू टेक योर टाइम, यू टेक योर टाइम। अरे सर फंस गए। रेशनल तो है, नो डाउट रेशनल है सर। सर ये टर्मिनेटिंग नंबर है, 6 पे टर्मिनेट हो रहा है, रेशनल है, रेशनल तो है। उस नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान सर। लेट, मैंने इसका नाम x रख लिया और x की वैल्यू आ गई 1.23। सर यहां पर 6, यहां 6, यहां 6, यहां 6 डॉट 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 डॉट। सर एक काम करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x हो गया, 10x हो जाएगा सर 12.36666 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे लगता है बेटा जब तुम इसको घटाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देख 12 में से एक तो चला जाएगा, लेकिन ये 366 और ये वाला नंबर अलग अलग है। मतलब पॉइंट के बाद, हमारा पूरा लॉजिक ये है कि पॉइंट के बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, लॉजिक ये है कि पॉइंट के बाद नंबर सेम होना चाहिए दोनों में, ताकि घटे तो 0 हो जाए। तो यहां तो 3636 आ रहा है, यहां अलग आ रहा है, तो सेम तो नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। ठीक है सर। सर उस ऊपर वाले नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से करेंगे बेटा तो ये 100x हो गया, विच इज इक्वल टू सर ये हो गया 123, है ना, 123.6666666। अब घटा के देखो सर, अभी भी थोड़ा सा तो गड़बड़ है।
कैसे? अगर 6 पे बार लगाएंगे ना, हाँ। तो 5 से बड़ा नंबर जो होता है उस पे बार रहता है, तो एक नंबर इधर आ जाता है। नहीं 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 नहीं, वो लॉजिक गलत है। हाँ सर अभी भी गलत है। अब देखो तुम कैसे, आराम से चेक करो। सर इन दोनों का डिफरेंस मैच नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर सेम चाहिए। सर पॉइंट के बाद यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 6 है। सर इन दोनों का डिफरेंस भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ 0.36 है, यहाँ 0.66 है। अभी भी काम खराब है सर, अभी भी काम खराब है। मैंने कहा बेटा फिर 100 एक और जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से आपने इस वाले में फिर से जीरो से मल्टीप्लाई करा, तो ये 1000x हो गया, और ये हो गया बेटा 1 2 3 6 और 0.6666। अब तुम बोलोगे सर खेल हो गया, पूछ क्यों? मैंने कहा इन चारों में मुझे ऐसा नंबर बता जो पॉइंट के बाद सेम दिख रहा हो, पॉइंट के बाद सेम दिख रहा हो। सर ये दोनों, क्या बात है, क्या बात है मास्टर स्वाद। देखो यहां भी 0.666, यहां भी 0.666। सर इन दोनों को ही घटा दो, तो बेटा 1000 में से ये गया, तो यहां बचेगा 900x, ठीक है बेटा। और 1236 में से 123 जाएगा, तो कितना बचेगा जल्दी बताओ? 1236 में से 123 जाएगा, 321, हाँ जी, तो 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो कितना बचेगा? 113। सर ये आ जाएगा 113, और बाकी का ये सेम है, तो ये तो जीरो हो गया बेटा। सही बात है क्या? देखो इसमें से ये घटेगा, जीरो नहीं हो जाएगा? ये जीरो नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा जीरो कैसे हो रहा है? हाँ, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 113/900। सर मैंने मेरे को नंबर भी निकाल दिया। तो तुम बोलोगे कि सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत आसान है सर। सिंपल कहानी है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से करो, 1 लाख से करो, और जब तक पॉइंट जिस दिन सेम आ जाएगा खेल खलास। जिस दिन पॉइंट सेम आ जाएगा खेल खलास। अब मास्टर हमें 1-2 क्वेश्चन दो ना, आप बताओ 1-2 क्वेश्चन दिए जाए? पक्का? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यस। चलो भाई, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर नंबर है बेटा आपके पास 1.2356565656 डॉट 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 डॉट। कन्वर्ट इन P/Q फॉर्म। आराम से चलेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल आप। हाँ भाई, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो पेन चलाएं जल्दी, पेन चलाएं, पेन चलाएं, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करें और आंसर बताएं एक बार इसका। हाँ जी करें जल्दी। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? आ गया सबका आंसर? हाँ भाई, तो सर सिंपल सी कहानी है। लेट कैपिटल X विच इज इक्वल टू 1.235656। सर पहले 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.35656। कोई फ़ायदा नहीं है सर, वापस 100 से और कर दो तो 100x हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 123.5656, राइट है ना? ऐसा ही हो जाएगा ना, 56। अब सर इन दोनों, हमें क्या, हमारा उद्देश्य क्या था बेटा? सर हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था कि हमें पॉइंट के बाद सेम देखना है। सर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस में कोई काम नहीं बनेगा, पॉइंट के बाद सेम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस भी गड़बड़ है अभी तक, राइट। सर एक नंबर से और मल्टीप्लाई 1000 से कर दो इस बार, तो ये हो जाएगा सर 123.55656। अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, एक और मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0 x विच इज इक्वल टू 12356.56। क्या बात सही है? ऐसा आ गया बेटा। अब गौर से देखो, इन दोनों का डिफरेंस मैच हो गया, देख लो 0.56 0.56 मैच हो गया ना।
देखो 0.56 0.56 0.56 0.56, सर खत्म कहानी। इन दोनों को घटा दो आप, इन दोनों को घटा दो। अच्छा तो सर 10,000 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? हाँ जल्दी बोलो। 9,900 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, बेटा 1 2 3 5 6 में से 1 2 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 12,223। तो व्हाट इज योर एक्स हियर? 1223 अपॉन 9900, राइट? दिस इज व्हाट योर आंसर। तो आप समझ गए ना कि नंबर, अब सर कैसा भी नंबर हो हम उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। गॉट इट? सर बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य क्या है सर? पॉइंट के बाद हमें सेम करना है, मैच, पॉइंट के बाद मैच करना है। गॉट इट? ओके, तो इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अब पिक्चर में एंट्री होती है बेटा आपकी इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अरे दादा, इर्रेशनल नंबर क्या चीज होती है भाई? सर जो रैशनल ना हो, सर जो रैशनल ना हो, है ना? यहां पर क्या लिखेंगे? तो कांट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या बात सही है? अच्छा बेटा, इसके साथ साथ एक लाइन और मजेदार है। दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर था। जब इस नंबर ने एंट्री ली धरती पर तो भाई साहब से त्राहिमाम हो गया था। क्या बात कर रहे हो सर? यस। तो जनाब इर्रेशनल का मतलब हो गया यहां पर दिस इज लाइक अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 1.6952356117 डॉट 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 चलते ही जा रहा है। क्या ये रेशनल है कि इर्रेशनल है? हैं? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा भाई? सर देयर इज नो पैटर्न हियर, सर देयर इज नो पैटर्न हियर। यहां पर कोई पैटर्न नहीं है। पॉइंट के बाद सर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा जो रिपीट हो रहा है। तो दिस इज लाइक अ इर्रेशनल नंबर। और सबसे बड़े इर्रेशनल नंबर आपने देखे बेटा कौन कौन से होते हैं? जैसे √2 कैसा नंबर है बेटा? इर्रेशनल, राइट? √3 कैसा नंबर है बेटा? इर्रेशनल, राइट? √7 कैसा नंबर है महाराज? इर्रेशनल। पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। समझ में आ रही कहानी? समझ में आ रही? ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है? अच्छा, अब क्योंकि तुम समझदार हो तो मैं एक स्वाद क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखना चाहूंगा। ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट है बेटा, पाई विच इज इक्वल टू 22/7। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कांट से, ऑप्शन डी यही पढ़ा है सर हमने तो ट्रू पढ़ा है ना? हमने तो ट्रू पढ़ा है। हाँ भाई चलो चारों में से ऑप्शन बताओ जल्दी। डी ऑप्शन। हाँ भाई जल्दी जल्दी ऑप्शन आने चाहिए, सबके ऑप्शन आने चाहिए जनाब, यहां पर सबके ऑप्शन आने चाहिए। ये लो, पाई अपॉन 22/7। ऑप्शन बताएं, ए बी सी डी। बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, ए से क्या बना? ए से कुछ नहीं है, अभी कोई IIT नहीं है। अब क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो महाराज,
थोड़े थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और अपने आप से बात करना चालू करें। सारे बच्चों के ऑप्शन आने चाहिए, सारे बच्चों के ऑप्शन आने चाहिए, सारे बच्चों के ऑप्शन आने चाहिए। हाँ जी, इसका ऑप्शन आएगा सी। हाँ सर, क्योंकि उसको तो मान लेते हैं इसी- नहीं 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 बेटा, सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। 22/7 कैसा नंबर है? रेशनल। तो एक चीज बताओ, कभी कोई दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा है क्या इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है क्या? अगर इरेशनल रेशनल के बराबर ही हो गया तो सर फिर इनकी दो कैटेगरी क्यों बनाते? अच्छा, तो इसका मतलब सर वो इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्स होता है। क्या होता है बेटा? तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? अप्रॉक्स। तो ध्यान रखना, पाई अपॉन 22/7 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब इनका आंसर लगभग बराबर है, इनके आंसर लगभग बराबर हैं, क्योंकि एलएचएस क्या है? इरेशनल, राइट हैंड साइड क्या है? रेशनल। गॉट इट? यहां तक बेटा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बोलो भाई, अगर कहानी में टेस्ट आया हो तो टाइप करें SWD, स्वाद। यस, जल्दी। क्लियर? तुम नोट्स नहीं बना रहा साथ साथ? बना लो, मैं तो बना लूँगा। अच्छा, घर बनाएगा, ठीक है, कल से यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है बेटा। तो अब इरेशनल नंबर भी हो गया। अब वापस पिक्चर में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे लगता है नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो सब जानते हो आप? गॉट इट? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो नॉन नेगेटिव, सब जानते हो ना? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे हो, अगर जानते तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो चलो एक बार हल्का हल्का तो लिख ही लेते हैं ना। तो अगला नंबर जो आएगा बेटा यहां पर, वो कौन आएगा? इंटीजर। क्या आएगा दादा? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और लिखने का जो तरीका होता है लिख लेते हैं। क्या होता है बेटा? 0, यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर -1 -2, ऐसे ही आता है बेटा वो। दिस इज व्हाट द इंटीजर। क्या ये बात सही है? अब ज्यादा देखो गहन अध्ययन नहीं करेंगे इन पर, ठीक है? ज्यादा गहन अध्ययन नहीं करेंगे, चलेगा ना? यार तुम बोल नहीं रहे हो, कुछ बोलो। यस, जोर से बोल, यस। हाँ जी, इंटीजर हो गया। उसके बाद आता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये नंबर कैसा हो जाएगा बेटा? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता रहेगा। फिर अगला नंबर क्या आता बेटा आपका? नेचुरल के बाद क्या आएगा? नेचुरल हो गया होल नंबर, है ना? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है? और ये हो जाएगा आपके पास इंक्लूडिंग 0, 0 आ जाता है बस इसमें, ठीक है भाई? यहां तक ठीक है दादा? अच्छा, इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, है ना? अब क्या बच गया? हाँ जी, प्राइम नंबर, सबसे प्यारा नंबर, प्राइम नंबर। इसको अलग से लिख लेते हैं अपन। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा जोश के साथ चीजें आएंगी दादा पिक्चर में, यहां पर, है ना? मैं इस बार ऐसे लिखता हूं, डोंट वरी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर
प्राइम नंबर। सर सिंपल सी कहानी है, एक ऐसा नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, एक 1 और एक खुद नंबर n, बस खत्म। क्या ये बात सही है? सही है क्या? सर दुनिया के वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद होता है वो। सर एग्जाम्पल लिख दो, मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे एग्जाम्पल। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात यहां पर करें अगर हम, तो मुझे बताओ 1 प्राइम नंबर है क्या? सर नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है। सर एक 1 होना चाहिए, एक उसके अलावा होना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब 2 प्राइम नंबर है क्या? सर है, क्योंकि इसके फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक खुद 2 हो गया, तो दिस इज प्राइम नंबर। सर 3 है, यस है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये बात सही है बेटा? क्या ये बात सही है? 9 प्राइम नंबर है क्या? क्यों? हाँ, इसके फैक्टर सर 2 से ज्यादा है ना? 4। अच्छा बेटा, अभी एंट्री होती है फिर वापस कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में बताएं। कंपोजिट नंबर, हाँ सिंपल सी बात है सर, मोर देन 2 फैक्टर है ना, मोर देन 2 फैक्टर। क्या ये बात सही है? जैसे 4 कंपोजिट है क्या? सर है कंपोजिट, इसका एक फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, 2 से ज्यादा है। मैंने कहा 6 कंपोजिट है, 11 नहीं है सर कंपोजिट, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। सही बात है जनाब यहां तक? अच्छा, तो मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम की छोटी छोटी कहानियां शायद आप तक पहुंच चुकी हैं। अब किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज एक बार बता दो। यहां तक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ओके। 2 इज द ओनली, अच्छा इवन और वो बच गया बेटा एक बार, हाँ उनको भी लिख लेते हैं अपन। एक गेम और बच गया बेटा आपका यहां पर, इवन नंबर, ऑड नंबर। हाँ भाई, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर और ऑड नंबर। चलो बताओ। इवन नंबर, हाँ विच इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां पर हमने लिखा डिविजिबल बाई 2। अच्छा बेटा, जब डिविजिबल बाई 2 की बात कर रहे हैं तो यहां पर जैसे इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? सर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, -2 भी हो सकता है सर, माइनस का 4 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं इवन नंबर, राइट है ना? और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? सर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, डॉट डॉट डॉट, 0 नहीं होगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये आपके इवन नंबर हो गए। और वो सब तो आप जानते ही होंगे कि इवन प्लस इवन क्या होता है, पता है क्या? भूल गए? मैं थोड़ा सा, हाँ मुझे जल्दी जल्दी कुछ बताएं। चलो इवन प्लस माइनस इवन, आंसर क्या आएगा? सर इवन ही आएगा, है ना? सर इवन प्लस माइनस ऑड, आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। जैसे 1 और 2 ऑड आ गया ना, ऐड करेंगे तो, हाँ सही बात है सर। उसके बाद यहां बात करते हैं सर ऑड प्लस माइनस ऑड की, तो आंसर सर इवन आ जाएगा। ठीक है दादा, यहां तक ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना? मल्टीप्लिकेशन भी जानते हो, सारा आइडिया भी इनका आपको पता है। तो मुझे लगता है नंबर सिस्टम को हमने डील कर लिया है।
नंबर सिस्टम की हम एक एक बात को यहां पर डील। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो 2 जो है संसार का सबसे छोटा प्राइम नंबर और साथ साथ इवन नंबर भी है। और कोई भी दुनिया का प्राइम नंबर इवन नंबर होता नहीं है, इकलौता 2 है बस जो इवन भी और प्राइम भी है। जैसे कोई प्राइम उठा लो, कभी इवन नंबर हो ही नहीं सकता वो। हाँ सर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सही बात है। सर देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, ये भी सही बात है। ठीक है जनाब यहां तक। अच्छा 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। को प्राइम जानते हो तुम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम का सिंपल सा मतलब बेटा नो कॉमन फैक्टर, समझ रहे हो? यानी कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 3 को प्राइम है, यस, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है सर। मैंने कहा भाई 3 और 7, सर यस को प्राइम है, सही है यहां तक? ओके मैंने जनाब आपसे कहा कि लाइक 6 और 7 को प्राइम है, सर यस, कोई भी कॉमन नहीं है। मैंने आपसे कहा 6 और 9 को प्राइम है, नो, क्योंकि इनमें कॉमन है 3। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? सर देयर इज नो कॉमन बिटवीन देम। हा, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, है ना? जैसे 1 का किसी के साथ तुम फैक्टर करो एक ही कॉमन आएगा, जैसे 1 11, 1 12, 1 13। और 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर को प्राइम, सही बात है। जैसे 3 7 को प्राइम है, 7 11 को प्राइम है, 11 13 को प्राइम है, सब छोटी छोटी बातें हैं। कॉन्जुगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 सब को प्राइम है ना? तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल सिंपल कहानियां। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? तो टाइम थोड़ा कम है अपने पास, बाकी की सारी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट?